तो हम बात करते हैं सबसे पहले जैसे न्यूटन से पूर्व किसने बता दिया था कि पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षण होता है। पृथ्वी मतलब सभी जो वस्तुएं हैं पृथ्वी की ओर आकर्षित होती हैं। तो इसमें क्वेश्चन पूछा था किसने बताया था, उसका नाम है ब्रह्मगुप्त। इसका आंसर भी देख सकते हैं ब्रह्मगुप्त से हो रहा है और ये सबसे पहले बता दिया था। न्यूटन से पूर्व पहले ही बता दिया था इसने कि सभी वस्तुएं जो होती हैं पृथ्वी की ओर आकर्षित होती हैं। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट में क्या है। और क्वेश्चन नंबर 2 बताता है कि गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत आपको पता है कि न्यूटन ने दिया था। इसमें चार्ल्स न्यूटन का एग्जैक्ट मिलता। देखो लोग इसमें काफ़ी कंफ्यूजन हो जाएंगे, तो इसमें सीधी सी बात करें आइजैक न्यूटन होना चाहिए, ना कि चार्ल्स न्यूटन। चार्ल्स न्यूटन की जगह होगा, ऑप्शन सी इसका सही है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे की कि गुरुत्वाकर्षण सार्वभौमिक नियम किसने प्रतिपादित किया था। तो आपको पता है गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है वो प्रतिपादित किया था सबसे पहले न्यूटन ने। तो इसका हम ये आंसर होना चाहिए। इसमें और भी देखते हैं, हम आंसर बाद में टिक किया करेंगे देखने के बाद में। अभी से भी तो अभी इसमें देखते हैं आंसर इसका क्या होता है। तो इसमें चलते हैं आगे। तो इसका आंसर ए है। तो आंसर हमने देख लिया है, इसका आंसर ए है। और जो गुरुत्वाकर्षण सार्वभौमिक नियम है किसने प्रतिपादित किया था, न्यूटन ने प्रतिपादित किया था, ठीक है ना। और ये उसका नियम है और नियम के बारे में बताया गया है कि नियम क्या होता है। F बराबर जी एम इंटू M1 × M2/R2। तो आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कि अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं हो सकते क्योंकि। इसमें आंसर क्या है, देखिए इसमें 3 आंसर 4 आंसर देखते हैं। इसमें आंसर क्या होगा, आंसर देखते हैं इसका। तो इसका करते ए, क्योंकि वहाँ पे इसलिए खड़ा नहीं हो सकता क्योंकि वहाँ पे गुरुत्व नहीं होता, तो इस वजह से वहाँ पे अंतरिक्ष में खड़ा नहीं हो सकता है। तो इसका आंसर ये रहेगा। अब आगे बात करते हैं कि अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है एक सेब छोड़ा जाता है तो वो क्या होगा। तो वो भी उसके साथ साथ चक्कर लगाना रहेगा, सीधी सीधी बात है। तो इसमें देखते हैं पृथ्वी की ओर गिरेगा, कम गति से गतिमान होगा और आने उसमें दौड़ के देखते ऑप्शन क्या है, अंतरिक्ष उसी दिशा में गतिमान होगा। ये ऑप्शन सही है और आंसर इसका यही है। तो हमने कहा था कि कोई भी अंतरिक्ष यान है या कोई भी कहीं किसी से अगर आप उसमें अंतरिक्ष में घूम रहे हैं, उससे कोई भी चीज़ छूटती है तो उसके साथ गतिमान हो जाती है, सीधी सी बात है। और आगे बात करते हैं, पीसा की झुकी मीनार गिर नहीं सकती क्योंकि। क्योंकि इसमें देखो इसका गुरुत्वाकर्षण केंद्र में न्यूनतम स्थित रहता है। उसके केंद्र से जाने वाली ऊर्जा लाइन तल रेखा के अंदर है, बिल्कुल जैसी वही बात है। इसलिए वो कभी भी जो पीसा की झुकी हुई मीनार गिर नहीं सकती क्योंकि उसका केंद्र है ना, केंद्र उसके अंदर है। और उसका आंसर भी यही होना चाहिए। आंसर देखते हैं, बिल्कुल आंसर इसका भी यही है। और फिर और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन देखते हैं। और इसका दे रखा है और इसमें कह रहा है कि अनुसंधान के अनुसार ये वर्ष 2030 से 2050 के पूर्ण रूप से बिक जाएगी। देखते हैं क्या होते हैं, गिरेगी कि नहीं गिरेगी। यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो उस स्थान पर दुगनी होती है तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल पड़ता है वो होता है। गुरुत्वाकर्षण बल जो पड़ता है वो होता है, वाह क्या बात है पड़ता है वो होता है। तो ये आंसर इसको देखते हैं क्या होगा। इसका आंसर है सी, यानी कि जो जितना अब जितना है उसका चौथा भाग होगा, ये कह रहा है, ठीक है ना। अब आगे क्वेश्चन बात करते हैं। आगे क्वेश्चन है तो ये दूरी के आधार पर शायद इसका मान वगैरह दूरी चेंज होगा, दूरी तो चेंज हो जाती है उसी आधार पर थोड़ा चेंज होगा मान वगैरह। तो अब आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। आगे वाला क्वेश्चन क्या कहता है इसमें, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 आएगा। जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार क्या होगा। तो उसके भार में कोई परिवर्तन नहीं होगा, उससे सीधे नीचे आके गिर जाएगी तो उसका भार जो है वो वही रहेगा, तो अपरिवर्तित रहता है। तो इसका आंसर क्या है, आंसर इसका बी है। तो मतलब कोई भी आसमान से कोई भी वस्तु छोड़ा जाए तो उसका भार समान होता है और कोई भी दो वस्तु छोड़ी जाती है एक समान गति से नीचे आती है। तो इसको हम जान चुके हैं। एक लकड़ी लोहे व मोम के समान आकार के टुकड़ों को समान ऊंचाई से पृथ्वी गिराया जाता है तो कौन सा टुकड़ा सब पृथ्वी पहुँचेगा। देखिए ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। तो सीधी सी बात है कि तीनों ही टुकड़े एक साथ पहुँचेंगे। तो देखते हैं, इसमें दे रखा है सभी टुकड़े एक साथ पहुँचेंगे, इसका आंसर डी हो जाएगा। तो इसका आंसर भी देख लेते हैं, आंसर इसका डी है। और अगर कोई भी चीज़ हो चाहे लकड़ी का किसी और का भी होता तभी तीनों साथ पहुँचते हैं।
अब इसका क्वेश्चन देखने से पहले हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंदें समान ऊंचाई गिराई जाती हैं, तो हम सीधे सीधे वो भी पर बात कर चुके हैं। तो दोनों एक साथ पृथ्वी पर गिरेंगी, ये हो जाएगा आंसर। इसका आंसर भी देखते हैं। आंसर इसका तो सी आंसर कह रहा है इस हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद की समान ऊंचाई से गिराई जाती है, तो क्या होगा? लकड़ी की गेंद बांध में गिरेगी, ऐसे नहीं हो सकता। हवा की अनुपस्थिति में लोहे की लकड़ी का भार समान ऊंचाई से गिराने में पृथ्वी में एक साथ पहुंचेगी, परंतु हवा की उपस्थिति में लोहे और लकड़ी की समान भार की समान ऊंचाई गिराने पर लोहे की गेंद पहले पहुंचेगी, लकड़ी के बाद में पहुंचेगी। समान अब क्या है? समान भार वाली, ठीक है, समान भार की गेंद। ऊपर क्या कह रहा था कि एक लकड़ी और लोहे और मोम के समान आकार के टुकड़े को, अच्छा हाँ, समान आकार है वाला, आकार से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इस पर यहाँ पे भार से फर्क पड़ जाएगा। अच्छा, कोई हल्की भारी हुई तो थोड़ी देर में पहुँचेगी और ज़्यादा भारी वाली तुरंत पहुँच जाएगी, पृथ्वी का न्यूट्रल ये है इसका। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। हम समझ तो गए। अब ये तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, जो करने से आएगा, तो इसलिए हम इससे आगे बढ़ते हैं सीधा। तो आगे जाते हैं। आगे यहाँ देखते हैं कथन है, चंद्रमा पर मानव का वजन पृथ्वी की तुलना में 1/6 रहता है, यह सही है। चंद्रमा पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण नहीं है। भाई चंद्रमा पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण होगा, तो देखते हैं क्या है इसमें आंसर क्या रहेगा। तो इसमें बी आंसर दोनों नहीं, इसका कौन सा होना चाहिए? कथन सही है, पर कारण गलत है, सी ऑप्शन होना चाहिए। तो इसका दूसरा ऑप्शन सी सही है, क्योंकि एक चीज़ तो सही थी, वो 1/6, लेकिन गुरुत्वाकर्षण नहीं है, ये गलत कह रहा है, क्योंकि उसमें वहाँ तो गुरुत्वाकर्षण है यार, उसी कारण पर पृथ्वी पे जो ज्वार भाटा वगैरह आते हैं, तो उसी का काम है ज्वार भाटा आना। किसी पिंड का भार, तो किसी पिंड का भार पृथ्वी पर सब जगह समान होता है? नहीं भाई, थोड़ा अलग अलग रहेगा। ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है, बिल्कुल सही है, ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है, जो बात सही है। और आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है। और विश्वत रेखा पर अधिक होता है, गलत। विश्व रेखा पर कम होगा। मैदानों की अपेक्षा पौधों पर अधिक होता है, ये भी गलत। ऑप्शन बी सही है इसका, हम जो पहले देख चुके हैं, इसका ऑप्शन बी सही है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे चलते देखते हैं मानव शरीर का भार होता है, मानव शरीर का भार ध्रुवों पर अधिकतम होता है, विश्व रेखा पर कम होता है। तो इसका आंसर क्या आएगा? ए ऑप्शन आएगा, क्योंकि आप ऐसे याद रखें कि ध्रुवों की साइड में बर्फ़ होती है, तो बर्फ़ होती है तो बहुत ज़्यादा कपड़े पहन लेते हैं, सीधी मतलब समझने की ना कि तो कपड़े बहुत ज़्यादा पहन लेंगे तो क्या वजन बढ़ जाएगा, तो उसका ध्रुवों का वजन बढ़ जाता है, सीधी सी बात है, विश्व रेखा का वजन कम हो जाता है। एक पिंड का अधिकतम भार निम्नलिखित में किसमें होता है? वायु, जल, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। तो अधिकतम भार ये तो मुझे पता नहीं है, लेकिन इसका आंसर देखते हैं क्या होगा। आंसर इसका सी, मतलब कह रहा है कि हाइड्रोजन में अधिकतम भार होगा। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हाइड्रोजन में अधिकतम भार होगा, मतलब कोई पिंड है जिसमें लिखा नाइट्रोजन वायु। अब आगे चलते हैं। गुरुत्व के अधीन ब्रह्मावस्था से मुक्त रूप से गिराए जाने वाले किसी कण के मामले में समय में विस्थापन डी का विवरण निम्न से दर्शाता है। ये तो देखते हैं, इसमें तो आंसर चेक करते हैं। आंसर चेक करने के बाद ही लगाएंगे तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा। इसका ग्राफ यहाँ भी दे रखा होगा नीचे, तो देखते हैं। इसका ऑप्शन दे रखा है, तो ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन ए है। ऑप्शन का ऑप्शन ए दे रखा है, तो ये वाला इसका आंसर होगा। तो ठीक है, ये ग्राफ याद रखिएगा आप, इसे अजीब टाइप का ग्राफ है, कभी भी आंसर आ जाए तो आप देख लेना। एक चिकना अनंत तल क्षैतिज के थीटा कोण पर अनंत है, जैसा कि दी गई आकृति दिखाया गया। एक पिंड ब्रह्मावस्था से प्रारंभ कर अनंत पृष्ठ पर नीचे की ओर फिसलता है, अध अस्त तल तक पहुंचने में लगा समय क्या है? ये क्या क्वेश्चन है कोई? ये तो पता नहीं है, लेकिन देखते हैं इसका आंसर क्या है। आंसर इसका सी है, तो इसका ऑप्शन सी दे रखा है, तो देखते हैं क्या होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 से, जहाँ पे दे रखा है भारीनता। भारीनता होती है, तो भारीनता मतलब क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति या अनुवाद की स्थिति, या गुरुत्वाकर्षण में क्या करता है, इसमें देखते हैं। तो इसका आंसर देखते हैं कि इसमें क्या होगा। तो सब बात करते हैं, तो इसका आंसर ए होगा, मतलब कि गुरुत्वाकर्षण की स्थिति रहती है, उसे कहते हैं भारीनता की स्थिति। मतलब गुरुत्वाकर्षण की शून्य की स्थिति ही भारीनता की स्थिति होती है, इसे गुरुत्वाकर्षण स्थिति कहते हैं।
और अब अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें रेडियम और पेंसिलिन और एक्सरे चेचक दे रखा है। तो पेंसिल की खोज इसमें एग्लैंड फ्लेमिंग ने की थी, आपको याद ही होगा अच्छी तरह से। और इसमें हम जो भी सीरीज चलाएंगे तो उसमें ये चीज़ दिखाएंगे कि कौन सी किसने किया था। तो अभी फ़िलहाल मैं आ गया, तो ये चल रहा है। तो इसमें सबसे पहले एग्लैंड हो जाएगा, रेडियम मैडम क्यूरी हो जाएगी, और एक्सरे ओरिएंटेशन हो जाएगा, और एडवर्ड जनरल चेचक हो जाएगा। तो इसका आंसर देख लेते हैं क्यूरी से क्या आंसर रहता है। तो इसमें आंसर देखते हैं, देखिए रेडियम को मैडम क्यूरी ने की थी, तो ये आ गया है। और इसके अलावा आपके पैसे एग्जाम ने की थी वहीं 1928 में एक्सरे किरण की खोज विल्हेम रॉन्ट ने की एक्सरे की, और चेचक वहीं एडवर्ड जेनर के द्वारा खोजा गया था। अब इसमें आगे चलते हैं। तो इसमें कह रहा कि पृथ्वी अपने कक्ष से लगभग 44,000 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से घूमती है। तो इस तेज गति को हम अनुभव क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि इसे हम गति से तो अनुभव क्यों नहीं कर सकते। तो इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर क्या रहेगा, तो नीचे चलते हैं। इसमें सबसे पहले बी आंसर है इसका, और इसमें साफ कह रखा है कि तो हम पृथ्वी का अनुभव नहीं कर सकते, क्योंकि अपने कक्ष में पृथ्वी की गति अपेक्षा हमारी गति शून्य होती है। मतलब पृथ्वी घूमती रहती है, हम वहीं पर खड़े रहते हैं, इसलिए हमें अनुभव नहीं होता, तो भी पृथ्वी घूमती रहती है। या पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो निम्न से क्या परिणाम होगा। अगर गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा तो सारी वस्तुएं पृथ्वी पर आके नीचे गिर जाएंगी, यहाँ तक ही होना चाहिए। तो इसमें फिर भी देखते हैं आंसर क्या है। इसमें आंसर दे रखा है कि वस्तु का भार शून्य हो जाएगा पर द्रव्यमान वही रहेगा। वस्तु का भार शून्य हो जाएगा, द्रव्यमान वही रहेगा, मतलब भार में कोई द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब आगे देख के इसमें कहता है कि अपने कक्ष में एक उपग्रह पृथ्वी के चक्कर लगाता रहता है, ऐसा निम्न से किस कारण होता है। तो ऐसा निम्न से सिर्फ एक ही कारण रहता है, जैसे बनते हैं अपकेंद्रीय बल तो नहीं होना चाहिए, अपकेंद्रीय बल ये अपकेंद्रीय होना चाहिए। देखते हैं इसमें क्या आंसर होता है, इन दोनों के आंसर रहेंगे। तो अप रहेगा, अप रहता शून्य, जो कि आपने देखा होगा वॉशिंग मशीन वगैरह और जो मिठा से दही निकालते हैं उसके लिए रहता है। तो ये ऑप्शन, तो इसका आंसर बी ही सही है। तो इसका अब केंद्रीय बल बनते, इसमें आंसर स्पष्ट कर दिया दे रखा होगा, नहीं दे रखा, फिर केंद्रीय बल दे रखा है। ऐसा कोई प्रश्न, प्रकृति के ज्ञात बलों को 4 भागों में विभाजित किया जाता है, जैसे कि गुरुत्व, विद्युत चुंबक, दुर्बल नाभिकीय और प्रबल नाभिकीय बल। इसके संदर्भ निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। तो देखते हैं इसमें से कौन सा सही नहीं है। तो आंसर इसमें सबसे पहले देख लेते हैं, आंसर इसका ही है, यानी कि इन चारों में से गुरुत्व चारों में सबसे प्रबल बल माना जाता है। गुरुत्व मतलब सबसे अधिक प्रबल बल है। अब देखते हैं, आगे चलते हैं। किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार से अधिक मालूम होगा। जाहिर सी बात है, अगर कोई व्यक्ति लिफ्ट में बैठा है तो वो लिफ्ट अगर ऊपर की ओर जाएगी तो व्यक्ति को ऐसा लगेगा मेरा भार मतलब बहुत ज़्यादा है। जब लिफ्ट ऊपर जा रही हो तो बिल्कुल सही है, जब लिफ्ट ऊपर जा रही हो, सामान्य रूप से ऊपर जा रही है, नीचे आ रही हो तुरंत गलती से, तो समान वेग वाली में बिल्कुल जीरो रहेगा, इसमें जीरो रहेगा और इसमें कम रहेगा, तो ये आंसर सही रहेगा। इसका आंसर देखते हैं क्या रहता है, आंसर ए सही है। और अब क्वेश्चन नंबर और देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर कौन सा है। अगला क्वेश्चन लोलक की काला, लोलक मतलब एक तरह से पेंडुलम जैसा रहता है, तो टाइम पीरियड बोलते हैं। और इसमें क्या रहता है, द्रव्यमान, लंबाई और समय पर निर्भर करता है। तो ये इसमें आंसर दे रखा है, तो इसका आंसर दे रखा है बी, लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। अब इसमें आगे चलते हैं, तो आगे देखेंगे इसमें। तो सबसे पहले बात करते हैं आगे क्वेश्चन की। लोलक गर्मियों में सुस्त हो जाती है, क्योंकि उनकी पेंडुलम की जो होती है वो लंबाई बढ़ जाती है। इस वजह से गर्मियों में भी बहुत ज़्यादा लंबे हो जाते हैं, और गर्मियों में दिन लंबे होते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है, दिन नहीं, उस समय गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो लंबाई गर्मी की वजह से उसकी जो पेंडुलम लोलक होता है उसकी लंबाई बढ़ जाती है, इस वजह से वो सुस्त दिखाई देने लगती है। तो इसका आंसर सी होना चाहिए, तो बिल्कुल सी आंसर है। अब एक दूसरा देखते हैं क्वेश्चन। एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूल रही है, और उस लड़की के खड़े हो जाने का पूर्व अवतरण क्रम क्या होगा।
तो इसका आंसर मतलब कम हो जाएगा। कम क्यों हो जाएगा? क्योंकि उसका जो अ, खड़े हो जाने पे जो उसका बैठी जुड़े तो लड़की खड़े हो जाने पर उसका दोलक प्रभाव भी कम हो जाएगा, फलस्वरूप उसका प्रोलक अवस्थाकाल कम हो जाएगा। तो ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक दोलक एक सामान्य दोलक का चालन चल रहा है। ऐसे में जब गोला माध्य से गुजरता है तो त्वरण शून्य हो जाएगा। हर आवर्तन में दोलक दो बार किसी एक निर्दिष्ट वेग से प्राप्त करता है। दोलन के दौरान जब गोला चरम स्थिति पहुंचता है तो इसके आंसर देखते हैं। आंसर इसमें क्या होगा? तो इसमें आंसर देखते हैं हम। आंसर इसमें सी दे रखा है। सी मतलब 1 2 4। तो 1 2 4 मतलब कौन सा? तो इसमें देखिए 1 2 4। तो 1 2 4 कौन सा? जब 1 2 4 ये चार ऑप्शन दे रखे हैं। जब गोला माध्य स्थान से गुजरता है तो क्षण शून्य होगा। हर आवर्तन में गोलक दो बार किसी एक निर्दिष्ट वेग से प्राप्त करता है और सामान्य दोलक एक दोलन आयाम के साथ साथ कम हो जाता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे देखते हैं। पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है। तीव्र गति से तो इसे हम बोलते हैं शीतकाल में। शीतकाल में इसका ऑप्शन सही है और आंसर भी इसमें दिख रहा है। शीतकाल में सबसे अधिक चल सकती है। और आगे देखते हैं पृथ्वी का पलायन वेग। तो पृथ्वी का पलायन वेग फिक्स रहता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। इसका ऑप्शन डी रहता है, तो कंफर्म डी रहेगा। तो आगे देखते हैं, इसमें बिल्कुल सही है। अगर किसी वस्तु को 8 किलोमीटर पर सेकंड के अंतर में फेंका जाता है तो क्या होगा? 8 किलोमीटर तो पृथ्वी वापस आ जाएगी। जब तक उसका एक निर्धारित मान रहता है उससे ऊपर ना फेंका जाए तब तक वो ऊपर नहीं जाएगी। तो इसमें देखते हैं क्या है आंसर। इसका बी ऑप्शन दे रहा है। बी ऑप्शन क्या है इसका? कि अंतर से फेंके जाने में गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी पर वापस गिरेगी जब तक वो 11 किलोमीटर पर सेकंड ना हो। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का कारण क्या है? पृथ्वी पर चंद्रमा पर वायुमंडल इसलिए नहीं है क्योंकि वहाँ पर गैस और अणुओं का पलायन मध्य उससे कम होता है। पृथ्वी निकट से प्राप्त। इसमें आंसर दिखती है। आंसर इसका डी कह रहा है। तो डी का मतलब क्या रहेगा इसमें? इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उनके माध्य वर्ग से कम होता है। तो इसका आंसर 39 है। ठीक है, और तो इस वजह से वहाँ पर कोई भी वो नहीं है, क्या नाम है, वातावरण। तो ये हमारा एक चैप्टर कंप्लीट हुआ और अगले चैप्टर में हम कुछ देखेंगे। अगले चैप्टर हम चालू करेंगे स्थूल पदार्थों के गुण। तो आज के लिए इतना ही।